प्रशांत किशोर के आरोपों का आरके सिंह ने समर्थन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेताओं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए। तो पीके ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। पीके के आरोपों पर जवाब दें सम्राट चौधरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेताओं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए। हमारे साथ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह है, राजकुमार सिंह। आपने अभी देखा होगा, काफी चर्चा है। आपके पार्टी के कुछ जो बड़े नेता हैं और जदयू के भी कुछ नेता मंत्री हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और जदयू ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि उनको उस पर जो है सफाई देनी चाहिए, जो अपनी बातें हैं उसको रखना चाहिए। जो भाजपा के लोगों पर आरोप लगा है, उस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल वही जो कि जदयू के स्पोक्स पर्सन ने कहा, नीरज जी ने कहा, जदयू के जो स्पोक्स पर्सन थे, बिल्कुल यही कि जिन लोगों पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है उनको सामने आकर करके उसका जवाब देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए अपनी बात। और ये नहीं करने के कारण क्या हो रहा है कि पूरी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, मेरा यही मानना है। अब ये सम्राट चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि 7वीं फेल है, और ये तो आप निकल करके बतावे कि नहीं, अपना मैट्रिक का जो कहता है कि मैट्रिक का अपना डिग्री दिखावे, तो दिखा देना चाहिए। आप डिलीट है तो मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए। आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए, इसमें करना क्या है। माना यह जाता है कि आप अपने पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज हैं, क्योंकि जब आपका चुनाव था लोकसभा का तो उसमें आपको आपके साथ भीतरघात किया गया था। इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो पार्टी के जो लोग या जदयू के जो लोग भीतरघात किए, उसके बारे में हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष को बता दिया और जदयू के जो अध्यक्ष है उनको बता दिया, और हमने उनको बता दिया कि इनको अगर फिर टिकट दिया जाएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। ये तो साफ हमने बता दिया। और वैसे भी तो ये इस प्रकार के चरित्र के आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए, जो कि ड्रग माफिया एकदम। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सिंह साहब। आप ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को टिकट मिला तो आप उनके खिलाफ करेंगे? अरे भैया, कई बार कहूँ, एकदम साफ बुलंद हम तो उनके अध्यक्ष को बता दिए और नड्डा जी को भी बता दिए साफ। इसमें हम साफ बोलते हैं साफ। हमको एक चीज और कि भ्रष्ट लोगों से, ये चरित्रहीन लोगों से हमको सख्त नफरत, ये दुनिया जानती है। और आइए अब आपको बताते हैं, एनडीटीवी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए थे और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया था। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अगर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ रुपए का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में बात तो रखी जाएगी। सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वां पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। जो चीज प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकारा है कि 14 करोड़ रुपए उसे चंदा मिला है, वह क्यों नहीं बताता है कि कहाँ मिला है? क्योंकि जनसुराज पार्टी में तो कहीं 14 करोड़ नहीं दिखा रहा। और ये जो पार्टी पहले से बन गई थी, 17 सितंबर को शरद कुमार मिश्रा ने 2024 में फाइल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, कहाँ गायब हो गए? तो ये प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। परतें खुल रही हैं, इस घोटालेबाज की चुनाव से पहले समाप्ति हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से जुबानी जंग यहां पर तेज हो गई है। बिहार में बागी तेवर भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं बगावत हो रही है। बिहार में चुनावी साल में इस वक्त बवाल मचा है। आपको हमने सुनाया कि प्रशांत किशोर ने आखिर क्या आरोप लगाए थे और इस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। बीजेपी ने किस तरह से प्रशांत किशोर को घेरा और बड़ा हमला प्रशांत किशोर पर यहां पर उनकी तरफ से बोला गया है। और इसके साथ साथ आरके सिंह ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके क्या मायने हैं।